कल मुख्यमंत्री मेरठ में आ रहे हैं। विपक्ष का एक ऐसा नेता जो ज़माने से ज़मीन पर लड़कर लोगों की बातें रखता है, डॉक्टर के ख़िलाफ़ यानी कि मेडिकल व्यवस्था के ख़िलाफ़ हो या फिर शिक्षा के ख़िलाफ़, शिक्षा नहीं, शिक्षा का जो उत्पीड़न कर रहे हैं लोग उसके ख़िलाफ़ वो ज़मीन पर बैठा रहता, अनशन आमरण भी करता है। अब उनके सामने बाकायदा आपने सुना सरदाना के जो विधायक हैं अतुल प्रधान जी, तमाम समस्याओं का पिटारा रखा। उसकी खबर तो मुख्यमंत्री तक हम पहुंचा ही देंगे, लेकिन उपचुनाव भी यहाँ हैं और उपचुनाव को लेकर के विधायक जी से हमारे 2-3 सवाल हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है 4 PM में। यहाँ उपचुनाव चल रहा है। अब मीरापुर सीट, उस सीट को अगर मैं यूँ कहूँ कि आपके समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ, और आप अगर वहाँ ज़मीन पर खड़े हो गए तो वो सीट निकल जाएगी। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और अखिलेश यादव जी ने जो एक मुहिम चलाई है PDA को लेकर के, उसको तक़वियत यानी कि उसको ताकत मिल जाएगी। क्या आप ऐसे ही खड़े होंगे कि वो सीट निकल जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी वैचारिक पार्टी है और इतिहास इसका पूरा आप देखेंगे तो क्रांतिकारी है, संघर्ष का इतिहास है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी लोग हमेशा संघर्ष से अपनी चीज़ पाते रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 2024 में किया, PDA को स्थापित किया और अगड़ों को भी जोड़ा, जो बेचारे परेशान थे, दिक्कत के थे, उनको भी जोड़ा और जोड़कर एक इस तरह का गठजोड़ कायम किया जिसमें भाजपा उत्तर प्रदेश में चारों खाने चित पाई। आने वाले समय पर आप देखिएगा कि जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने मीरापुर से बहुत अच्छा टिकट दिया है, कादिर राणा जी की वहाँ पहचान है, हर जाति वर्ग के लोग उनको वोट कर रहे हैं। और आप अगर मौके पर वहाँ पर पता करेंगे तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी। एक आध सीट ऐसी हो सकती है जहां वैचारिक रूप से, जहां जो परंपरागत तरीके से सीट रही हो भाजपा की, उस पर भी, लेकिन सामने तो समाजवादी पार्टी है। जनता ये समझ चुकी कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी रोक सकती है, और उसी चीज़ पर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे चालाकी से काम करते हैं जिसमें जातीय धार्मिक झगड़े ज़्यादा निकल कर सामने आए। हिंदू मुसलमान की बात करना, कहीं पर पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर देना। हम लोग कहना चाहते हैं हम लड़ते हैं दवाई पढ़ाई पर। हम किस पर लड़ रहे हैं? आपकी सड़क के विषय पर लड़ रहे हैं। हम ऐसे ऐसे विषयों पर लड़ रहे हैं जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ होना है और डायरेक्ट जनता का मन ना भटके, इसके लिए भी वो लगातार लड़ाई हमारी जारी रही है। चूँकि मेरठ कमिश्नरी है, जोन है, बड़ी पेस्ट यूपी में बड़ी जगह है, तो उसको लेकर हम लोग लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपने मीरापुर का जिक्र किया तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतेगी। एक सीट गाजियाबाद भी है प्रधान जी। PDA के अंतर्गत अखिलेश यादव ने 2024 में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके अंदर एक ऐसा काम कर दिखाया कि फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या, जिनके ऊपर हिंदुत्व की धुरी पूरी घुमाने की कोशिश कर रही थी सत्ता सरकार, वहाँ पर एक दलित को लड़ा करके सांसद बना दिया। अब आपने गाज़ियाबाद की जो सदर सीट है वहाँ से भी आप एक दलित को लेकर आए हैं, और दलित जो है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट माना जाता था, 24% वोट तो मिला है आपके इंडिया गठबंधन को और 25 मिला है भाजपा को। ये वाला जो काम है, जो दलितों को मिलाकर, OBC को मिलाकर और मुस्लिमों को मिलाकर जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है उपचुनाव में ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा और बहुजन समाज पार्टी का वो कोर वोट जो उनको मिला करता था वो और भी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा अखिलेश यादव पर? अगर संविधान को जिंदा रखना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो इसका एक ही चारा है कि समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग इकट्ठा हों। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो इनको आमने सामने हरा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरत है इसमें दलित हमारे भाई जो हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, मूल निवासी, उनकी भागीदारी 2024 के चुनाव में, 22 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही। और वो इस समय पर ये समझ गए हैं कि आने वाले समय पर, आने वाले दौर में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो बड़ी संख्या में PDA समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक मंत्री और हैं राजभर, परसों मेरठ आए थे विधायक जी, और उन्होंने आकर कहा कि आप सब जानते हैं जब जिसकी सत्ता होती है वो ये उपचुनाव जीत लेता है। यानी कि गोया कि उनको EVM का और सरकार के तंत्र पर इतना विश्वास है। ऐसा है क्या? ये लोग लोकतंत्र विश्वास ही नहीं करते, ये तो जबरदस्ती पे विश्वास करते हैं। लोकतंत्र को खत्म करने पर विश्वास करते हैं। डेमोक्रेसी को खत्म करने का इनका एक इश्यू हो गया है, इनका मन बन गया है, और चाहते हैं कि छल कपट द्वेष और इस तरीके से ऐसी चीज़ें करके, इसीलिए इन पर कोई जनता विश्वास नहीं कर रही।
और ये जो बात कह रहे थे अभी कि सत्ता पक्ष जीत लेता है, क्या लाठी चलवाओगे, क्या लोगों को मरवाओगे भाई? अरे स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र में अपनी वोट डालने का अधिकार है, तो जहाँ वोट डालना चाहे वहाँ डाले। रामपुर में हुआ ऐसा ही, यही तो करना चाहते हैं, यही इनके दिमाग में। इसको रोकने के लिए कोई प्लानिंग है आपकी? नहीं, जनता है प्लानिंग। जनता जब चाहती है तो देखिए 2024 में क्या किया, जब जनता एक तरफा खड़ी हो जाएगी और समाजवादी पार्टी इकट्ठा मजबूती से लड़ेगी तो आगे आगे पाएंगे लोग। विपक्ष का एक नेता जिसका नाम अतुल प्रधान जमीन पर तो रहता है लेकिन पूरे सूबे पर भी वाकई नजर रखता है। उपचुनाव पर बड़ी बेबाकी से कहा कि जनता इनको हराएगी और तंत्र और बाकी जो सरकार करना चाहती है उसमें उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन रियासत अली के साथ 4PM के लिए मैं राशिद ज़हीर।